वेलकम टू विजय पथ ऑल एग्जाम प्रिपरेशन। तो कंटिन्यू करेंगे आज की इंग्लिश की क्लास को कुछ मिक्स क्वेश्चन के साथ जो आपके पटवारी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो करते हैं आज की क्लास शुरू और देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन हैं और किस से रिलेटेड क्वेश्चन इस पे बताए गए हैं। तो देखेंगे इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट, डैश इज द मस्कुलिन जेंडर ऑफ स्पिंस्टर। डैश इज द मस्कुलिन जेंडर ऑफ स्पिंस्टर। तो यहाँ पे स्पिंस्टर का यूज किया गया है। स्पिंस्टर यानी कि अनमैरिड वुमन, ओल्ड अनमैरिड वुमन का यूज स्पिंस्टर के लिए हम करते हैं। तो यहाँ पे आएगा हॉर्स नहीं आएगा, इस पे सी नहीं आएगा, मॉन्क स्टेग नहीं आएगा। तो ऑप्शन बचा क्या? अ बैचलर, अ बैचलर। बैचलर इज द मस्कुलिन जेंडर ऑफ अ स्पिंस्टर। स्पिंस्टर यानी कि ऐसी वुमेन जिनकी शादी नहीं हुई होती है, तो स्पिंस्टर का यूज उस पे किया जाता है। तो बैचलर इज द मस्कुलिन जेंडर ऑफ अ स्पिंस्टर। तो ऑप्शन बी इस पे बिल्कुल सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इस पे। इंडिया इज द डेवलपिंग कंट्री डैश हैज मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑप्शन चेक करने, देखो ही नहीं आएगा, यहाँ इंडिया की बात की जा रही है। इंडिया की बात, वैसे ही हिम ये आपके थर्ड पर्सन के नाउन है, बट ही का यूज हम किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं, तो ही नहीं आएगा। मेल फॉर्म में किसी पर्सन के लिए यूज किया जाता है। हिम एज ऑब्जेक्टिव यूज किया जाता है। जब हम ही का इस्तेमाल करते हैं तो हिम का प्रयोग एज ऑब्जेक्टिव यूज किया जाता है। शी नहीं आएगा, शी एज सब्जेक्टिव यूज किया जाता है गर्ल्स के लिए। तो ऑप्शन ए बी सी नहीं आएंगे, तो यहां पे आएगा इंडिया इज द डेवलपिंग कंट्री, इट हैज मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस। तो ऑप्शन डी इस पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इस पे। डैश फ्रेंड विल कम फॉर क्रिसमस सेलिब्रेशन। तो इस पे यूज करना है हमने, यहां से चार ऑप्शन देखे। माई सेल्फ नहीं आएगा, माई सेल्फ एज ऑब्जेक्टिव यूज किया जाता है आई के केस में, तो माई सेल्फ यूज नहीं आएगा। यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट यूज करना है हमने, तो माइन नहीं आएगा, आई नहीं आएगा। ऑप्शन बचा आपका माई। माई फ्रेंड्स विल कम फॉर अ क्रिसमस सेलिब्रेशन। तो ऑप्शन सी इस पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इस पे। व्हेन आई वाज लिविंग इन दिल्ली आई डैश टू नोएडा एवरी संडे। पहले तो पता करेंगे कि ये टेंस किस में है। अगर देखा जाए तो ये इनडेफिनेट टेंस है आपका, ये ऑन एक्शन टेंस नहीं है, कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है, ये आपका इनडेफिनेट टेंस है। व्हेन आई वाज लिविंग इन दिल्ली, जब मैं दिल्ली में रह रहा था, आई डैश टू नोएडा एवरी संडे, ये तो कॉन्टिन्यूस है। लेकिन यहाँ आगे देखा जाए कोमा के बाद, तो आई डैश टू नोएडा एवरी संडे। एक तो ये टेंस पास्ट में है, पास्ट में चला हुआ है, तो गो और गोज आपके प्रेजेंट में यूज किए जाते हैं। आई के साथ वैसे गो का यूज, गोज का यूज होता है, ये नहीं आएगा आपका, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है आपका। प्रेजेंट टेंस में गो गोज लगते हैं आपके, तो इसी वजह से ये टेंस आपका पास्ट में चला हुआ है, तो गो और गोज नहीं आएंगे। हैड गोन आपका परफेक्ट में चला गया, यहाँ पे थर्ड फॉर्म वर्ब का यूज किया गया है गोन का, तो डी ऑप्शन नहीं आएगा। पास्ट में चला हुआ है तो वेंट। व्हेन आई वाज लिविंग इन दिल्ली आई वेंट टू नोएडा एवरी संडे। तो ऑप्शन सी इस पे बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ड्यू टू माई इंजरी कोमा आई फाइंड इट डिफिकल्ट डैश प्ले द मैच टुडे। तो अप्रोप्रिएट यूज करना, यहाँ पे प्रपोजिशन का यूज किया जाएगा, तो नन ऑफ दीज तो नहीं आएगा इस पे। फॉर आपका पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है, यहाँ पे कोई पीरियड ऑफ टाइम नहीं बताया गया आपका, फॉर तो नहीं आएगा। इन नहीं आएगा, तो ऑप्शन बचा आपका टू। ड्यू टू माई इंजरी आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू प्ले द मैच टुडे। तो ऑप्शन बी इस पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इस पे। टेक एन अम्ब्रेला डैश इट इज रेनिंग आउटसाइड। मतलब अम्ब्रेला ले लो क्योंकि बाहर क्या हो रही है, बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है।
तो इस पे चूज करेंगे, बट नहीं आएगा इस पे, बट तो सामने दिख रहा है, बट नहीं आएगा, बट इस पे फिट नहीं बैठेगा, टेक एन अम्ब्रेला बट इट इज रेनिंग आउटसाइड, तो बट नहीं आएगा, एल्स नहीं आएगा, सो नहीं आएगा क्योंकि बारिश हो रही है बाहर, टेक एन अम्ब्रेला बिकॉज इट इज रेनिंग आउटसाइड, तो ऑप्शन ए इस पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इस पे, डैश एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, ये कहावत वैसे सुनी हुई है सबने कि डैश एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, तो यहाँ पे देखेंगे तो कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे हम, तो नो आर्टिकल तो नहीं आने वाला, ए एन और दा बचे, दा आपका एज अ परफेक्ट एज अ डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं हम, तो दा नहीं आएगा, ए आ सकता है बट यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, ए यानी कि आपका एक बोवल, बोवल जब भी आता है तो फिल इन द ब्लैंक्स में हम एन लिखते हैं, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, तो ऑप्शन बी इस पे बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी इस पे सही आएगा, ए नहीं आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, डेविड इंजॉयज वॉचिंग मोटिवेशनल वीडियो, ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, यहाँ पे पॉजिटिव चली हुई स्टेटमेंट और इनडेफिनेट स्टेटमेंट बोल सकते हैं इसको, डेविड इंजॉयज वॉचिंग मोटिवेशनल वीडियोस, तो ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग का यूज करना है हमने, तो डिड ही तो नहीं है क्योंकि ये टेंस आपका एक प्रेजेंट में है, देखा जाए तो प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का यूज किया है, तो यहाँ पे डिड ही नहीं आया क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट के लिए यूज किया जाता है हमारा, डू ही, डू के साथ ही नहीं आता कभी भी, डू के साथ डज का यूज करते हैं हम, ये ऑप्शन भी गलत होगा, बचे आप ऑप्शन डज ही और डज नॉट ही, वैसे यहाँ पे वॉचिंग नहीं आएगा, वॉच आएगा, डेविड इंजॉयज वॉच मोटिवेशनल वीडियोस, तो देखेंगे यहाँ पे कि कौन से ऑप्शन बचे, क्वेश्चन टैग में कौन सा फिट बैठेगा यहाँ पे, तो ऑप्शन ए इस पे बिल्कुल सही होगा, डेविड इंजॉय वॉच मोटिवेशनल वीडियोस डज ही, तो ऑप्शन ए इस पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, द चाइल्ड डैश सिंस यस्टरडे, तो पहले देखेंगे कि ये टेंस कौन सा है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया आपके, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसका पता लगाया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे सिंस और फॉर का यूज किया जाता है, जब भी पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस देखा जाए तो वहां पे सिंस और फॉर का यूज करते हैं हम, सिंस और फॉर का यूज करेंगे तो यहाँ पे चेक करेंगे, पहले इज तो आएगा नहीं, हैव बीन नहीं आएगा क्योंकि चाइल्ड एज अ सिंगुलर यूज किया जाता है, सिंगुलर नाउन है आपका ये, तो यहाँ पे हैव बीन नहीं आने वाला, बच्चे ऑप्शन कौन से आपके, बाज बीन और हैज बीन, बाज बीन नहीं आएगा क्योंकि परफेक्ट टेंस में आप हैड बीन हैज बीन का यूज किया जाता है या विल हैव बीन का यूज किया जाता है फ्यूचर टेंस में, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है आपका, ऑप्शन नंबर ए, द चाइल्ड हैज बीन, the child has been missing since yesterday, तो ऑप्शन ए इस पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इस पे, the students help dash in annual function, तो यहाँ पे यूज करना हमने कि कौन सा यूज किया जाता है, द स्टूडेंट हेल्प्ड डैश इन एनुअल फंक्शन, तो ईच अकेला नहीं आएगा, ईच इन एनुअल एग्जामिनेशन ये स्टेटमेंट नहीं बनेगी आपकी, अदर ऐसा नहीं बनेगा, तो स्टूडेंट हेल्प अदर इन एनुअल एग्जामिनेशन, ये भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन क्या बचा आपका, ईच अदर, द स्टूडेंट हेल्प्ड ईच अदर इन द एनुअल एग्जामिनेशन, मतलब एनुअल एग्जामिनेशन में वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा ईच अदर, क्योंकि एक दूसरे की हेल्प की जा रही है यहाँ पे, तो ईच अदर आएगा, तो स्टूडेंट्स हेल्प ईच अदर इन द एनुअल एग्जामिनेशन, तो हमारा इस पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।